अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नर्सिंग रिसर्च का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड रिसर्च, या फिर जिसका नाम जो है लिखा है यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी जो भी हम नर्सिंग रिसर्च करते हैं या फिर जितना भी हमने इसके पहले पढ़ा, रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च में क्या क्या होता है, उसके क्रिटिक्स, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, सारा पूरा जो प्रोसेस हमने पढ़ा। तो जब हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया कि भाई अब हमने रिसर्च कर ली है, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो इस चैप्टर में हम उसके यूज़ के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली उस रिसर्च को अब हमने यूज़ कहाँ करना है, कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, और नर्सिंग फील्ड में उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपको उसके मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बल्कि एक ही है कि उसको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नर्सिंग रिसर्च का बताया गया है कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी दैट यूजेस रिगरस गाइडलाइंस टू प्रोड्यूस अनबायस्ड ट्रस्टवर्दी आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि नर्सिंग रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रिगरस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, यानी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अगर आप उस गाइडलाइन के मुताबिक रिसर्च नहीं करेंगे तो आपकी रिसर्च रिजेक्ट की जाती है, उसको एक्सेप्ट नहीं की जाती, ठीक है। तो इसी तरह ये नर्सिंग रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसमें एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जिसमें हम बिल्कुल अनबायस्ड मतलब ऐसे कोई रिज़ल्ट नहीं आएंगे जिसमें कोई गलती हो या हमने अपनी तरफ से बनाया हो, ठीक है। उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता हो और जो सवाल हमने ड्यूरिंग रिसर्च अपने सामने रखे थे, उन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं नर्सिंग रिसर्च, और ये एक मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक रिगरस प्रोसेस है, जिसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं और फिर हम उन्हीं रिजल्ट्स को देखते हुए अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं, नर्सिंग फील्ड में उसका जो है वो एक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया कि कंटेम्प्ररी नर्सिंग रिसर्च रूल्स, यानी नर्सिंग रिसर्च का रूल क्या है, उसका जो है वो कहाँ कहाँ फ़ायदा है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि नर्सिंग रिसर्च में भी नर्सेज में भी एन इफेक्टिव टीम मेंबर और एनी नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी रिसर्च होते हैं तो उसमें नर्स का बड़ा रोल हो सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर हो सकता है, ठीक है, उस रिसर्च का, जिसमें वो आप डिफरेंट मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे डेटा कलेक्शन कर सकते हैं या रिसर्च डिज़ाइन जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब नर्स के बगैर अगर आप नर्सिंग फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो पहले तो आपको खुद मतलब एज ए नर्स रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नर्स है भी नहीं, तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में रिसर्च करेंगे तो आपने अपने साथ नर्सेज को लेना होता है ताकि वो आपके लिए चीज़ें आसान करें, डेटा लें, रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर काम करें। तो नर्सिंग के बगैर या नर्सेज के बगैर आप उसमें नहीं कर सकते, वो आपकी टीम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इसी तरह द ब्रॉड नंबर ऑफ पोटेंशियल रोल्स इन नर्सिंग रिसर्च सेटिंग प्रोवाइड नर्सिंग विद द चांस टू पार्टिसिपेट एट दियर इंडिविजुअल कंफर्ट लेवल। वही बात कि इससे नर्सेज को मौका मिलता है कि वो आपके साथ पार्टिसिपेट करें, आपके रिसर्च में जो है वो हिस्सा लें, ठीक है। जिससे उनको क्या फ़ायदा होगा कि लर्निंग होगी, उनकी लर्निंग इंक्रीज़ होगी और अपने रिसर्च को या स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। मतलब जितने भी वो रिसर्चेस करेंगे, जितने रिसर्च का वो पार्ट बनेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उनके पास लर्निंग आएगी और नर्सिंग फील्ड जो है बेहतर होती जाएगी। Most nurses are first exposed to clinical research as informed consumers. The informed consumer of research is able to find appropriate research studies. मतलब ज़्यादातर जो नर्सेज होते हैं, ये उनको बस रिसर्च करके दिया जाता है कि भाई आप ये पढ़ें वो, तो अभी अभी ये चीज़ आई है, ठीक है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो बस नर्सेज जो पुराने तरीके होते थे उसी के ऊपर काम करते थे। तो ये जो है अभी अभी जो रिसर्चेज हो रही है तो नर्सेज वो पढ़ते हैं और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी बेहतरी आती है, ठीक है। तो इसमें वो स्टडीज़ करते हैं, उन रिसर्च स्टडीज़ को पढ़ते हैं क्रिटिकली और उनके फाइंडिंग्स निकालते हैं कि उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, वो वैलिड है, ठीक है या नहीं, और फिर उनको अपने प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। ये पूरा नर्सिंग रिसर्च का एक प्रॉपर मतलब यूज़ है या रोल है कि जहाँ जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह रिसर्च इज़ एविडेंस बेस्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस, मतलब आप वहाँ पे कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इट वुड सीम अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ट पॉसिबल मोस्ट रिगरसली टेस्टेड एविडेंस। वही बात कि ये तो हमें पता है कि जो नर्सिंग रिसर्च है या नर्सिंग प्रैक्टिस है, ये अभी जो है वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी जो है लोगों ने काम शुरू किया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तकरीबन मतलब अभी जो 20 साल हुए हैं, पिछले 2 डिकेड्स में यानी कि 20 साल में नर्सिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ है और नर्सिंग जो फ़ील्ड है वो एविडेंस की तरफ आया है। मतलब जितना भी प्रैक्टिस है वो एविडेंस बेस्ड है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले ये था कि मतलब वो पुराने तरीके और जिस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही होती थी या फिर एक प्रैक्टिस या फिर हमने जो चीज़ें सीखी होती थी उसी को फॉलो करते थे। न्यू रिसर्चेस को हम लेके नहीं चलते थे और ना ही हमें उन चीज़ों के बारे में पता था कि रिसर्च भी कोई चीज़ होती है या फिर उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर although it may be surprising that the scientific basis for nursing practice has been so slow to be accepted, अभी भी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो चल रही है, अभी भी उसमें इतना कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा काम अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो many reason exist to explain why evidence based nursing practice is a relatively recent effort, मतलब जो अभी अभी होता है तो उसके पहले ऐसा नहीं होता था कि तकरीबन पिछले 20 साल के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। उसके पहले जो है वो पुराने तरीके होते थे, नर्सेज जो है पुरानी चीज़ों को यूज़ करते थे और जो उनका एक तरीक़ाकार होता था, ठीक है। ये जो अभी डिग्री के ऊपर बात आ गई है और डिप्लोमे वगैरह आ गए हैं, तो फिर लोगों ने जो है इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किए और चीज़ें बेहतर हो गई। वही बात कि लास्ट 10 ईयर्स में जो है वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें बहुत एडवांस हो गई, जिससे लोगों को रिसर्च करने का मौका मिला और आगे जाके उन्होंने रिसर्चेस की, जिससे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हेल्प हुआ और नर्सिंग फील्ड को बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नर्सिंग बेस्ड प्रैक्टिस का बताया जा रहा है कि ये क्या चीज़ है। वही बात कि ये नर्सिंग बेस्ड या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ये एक साइंटिफिक एविडेंस को आप लेके देखते हैं कि आप जो भी काम करते हैं वो आप खुद से नहीं करते हैं, बल्कि आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आपका है आप उसको यूज़ करते हैं और पेशेंट की वैल्यूज़ को भी देखते हैं। यानी आप जो है वो उसमें जो है आप देखते हैं कि पेशेंट की क्या वैल्यूज़ है, पेशेंट क्या चाहता है, ठीक है? और आप क्या चाहते हैं, आपके पास स्किल्स क्या है, इसी तरह साइंटिफिक एविडेंस क्या है, यानी कि रिसर्च क्या चीज़ कह रही है। तो इसमें हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होती हैं, इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, यानी कि रिसर्च, आपके स्किल्स और पेशेंट के वैल्यूज़, यानी पेशेंट किस चीज़ को प्रेफ़र करता है, वो क्या चीज़ माँगता है या किस तरीके का उसका जो है वो केयर माँगता है, ठीक है? तो वो 3 चीज़ें जो है जब ये मिलती है तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बन जाती है, ठीक है। एंड प्रेफरेंस इन द पार्टिसिपेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग केयर, वही बात कि ये 3 चीज़ें मिलके आपके प्रोफेशनल नर्सिंग केयर बनाती है। अब इस चीज़ को हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। ये फिगर आपको दिखाया गया है, ये देखें, ट्रायड ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी इसमें क्या आपका तो बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस आता है, यानी आपके पास रिसर्च क्या कह रही है, ठीक है। दूसरे आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है, आपने तो भी एक्सपीरियंस किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, चीज़ों को देखा होगा, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या कहता है कि भाई ये मसला कोई है या प्रैक्टिस है, इसको कैसे हल करना है। तीसरी चीज़ जो है वो पेशेंट प्रेफरेंस है कि पेशेंट क्या कहता है, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रीटमेंट, क्योंकि हम तीनों को देख के या तीनों का एक कम्बिनेशन बना के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसमें वही कि ट्राइड ऑफ रिगरस एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट प्रेफरेंस, ये तीनों जो है वो बैलेंस करके हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हम मरीज़ को जो है वो मरीज़ को भी बेनिफिट देंगे और साथ साथ नर्सिंग फील्ड को भी बेनिफिट देंगे, ठीक है। ये आपको जो है वो बताया गया है। अच्छा, अब ये है व्हाट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट, कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग,
आप कोई मसला हल करते हो, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने कोई पुराने तरीके जो आपने सीखा है या जो पुराने नर्सेस करते हैं और उन्होंने कोई मसले का हल निकाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एविडेंस बेस्ड ही हो। कुछ कुछ लोग जुगाड़ निकालते हैं, तो जुगाड़ से आपका मसला तो हल हो जाता है, लेकिन आप उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज नॉट सॉली रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। रेंडमाइज कंट्रोल RCT जिसको हम कहते हैं, ये मतलब एक रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आपने वही चीज़ की है और आप उसी के बेस पर आपने क्या भाई एक चीज़ जो है इससे बड़ा फ़ायदा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह उसका फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो आप हर जगह अपने हिसाब से काम करेंगे और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लेके अगर आप सेम चीज़ हर जगह अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदा करे, ठीक है। इसी तरह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट कुक बुक मेडिसिन। कुक बुक मेडिसिन जैसे कि एक रेसिपी होती है, आपके पास कोई रेसिपी बुक है, उसमें लिखा हुआ है ये करना है, कोई आप बना रहे हो कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ हर जगह अप्लाई हो, ठीक है। कुक बुक मेडिसिन नहीं करना आपने। एक मसला आपने एक तरीके से हल किया था, अब वही मसला या वही तरीका आप हर मरीज़ पर अप्लाई कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। इसी तरह एविडेंस इज़ नॉट द सेम एज थ्योरी। थ्योरी जो चीज़ बुक्स में पढ़ी जाती है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी में जो चीज़ हमने पढ़ी है वही हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें। कुछ कुछ चीज़ें कभी हमें चेंज करनी पड़ती है और थ्योरी हमें कुछ और कह रही होती है, या थ्योरी की जो 100% परसेप्शन होती है वो हम अक्सर प्रैक्टिस में नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये 100% थ्योरी नहीं हो सकती। हाँ, थ्योरी के साथ रिलेट कर सकते हैं बट नॉट 100% थ्योरी, ठीक है। इसी तरह एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देना यानी आपको पता है कि कोई मेडिसिन बहुत अच्छी है, लेकिन मेडिसिन देना नर्स का काम नहीं है। तो नर्सिंग, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, उसमें आप मरीज़ को केयर देते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसका जो है मसला हल करते हो, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नर्स। लेकिन मेडिसिन के ऊपर जब आप आते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो इस चीज़ में फिर ये आपके केयर के अंदर नहीं आती ये चीज़, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर और प्रैक्टिशनर, ठीक है, जो होगा। तो ये हमें ये चीज़ करनी है, ये नर्सिंग बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे हमने नहीं जाना, ठीक है। ओके, अब इसका इम्पोर्टेंस वही है, इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई आपने जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत सारे मेनी रीजंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये कि आप पेशेंट की केयर को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, यानी उसको बेहतर केयर देते हैं, तो पेशेंट बेहतर तरीके से रिकवर होता है। इसके अलावा टुडेज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेट इन एन एरा ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब हम एक ऐसे एरिया में है, ऐसे वक्त में है, ठीक है, जिसमें हमें अकाउंटेबल होना पड़ता है, यानी कि हम अपने काम का ज़िम्मेदार होते हैं। कोई भी मसला हुआ आप ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है, आप उसका जवाब देंगे, आपसे पूछा जाएगा आपने अगर ये काम किया तो कैसे किया, क्यों किया, आपके पास प्रैक्टिस, एविडेंस, प्रूफ क्या है, ठीक है। तो हम अकाउंटेबल है, इसीलिए हम जो भी एज ए नर्स काम करते हैं तो हमारे पास उसके पीछे कोई रैशनल होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इन विच क्वालिटी इश्यूज, पेशेंट सेफ्टी एंड कॉस्ट कंसर्न्स आर प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ पेशेंट केयर प्रोसेसेस। मतलब जो भी हम काम करते हैं तो उसमें एक तो क्वालिटी का इशू नहीं होना चाहिए कि भाई हम क्वालिटी केयर देते हैं, इसके अलावा पेशेंट की सेफ्टी को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना है। कॉस्ट कंसर्न भी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप मरीज़ को क्वालिटी केयर तो दे रहे हो लेकिन उसका बेड़ा आपने वहाँ पे गलत कर दिया ना, कॉस्ट में उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए, तो ये भी, तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेबल है, मतलब आपने इसको मैनेज करके लेके चलना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस अननेसेसरी और एलिमिनेटेड, हर वो चीज़ जो कि अननेसेसरी होती थी पहले, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, गलत प्रैक्टिसेस होते थे, वो अभी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। या वो इनफेक्टिव प्रैक्टिस जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, उसको हमने एक बेहतर चीज़ों से रिप्लेस किया है। तो जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे तो पुराने गलत तरीके ख़त्म हो जाएंगे और न्यू न्यू चीज़ें आएंगी जो कि हमारे नर्सिंग फील्ड को, नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगी, ठीक है। इसी तरह today's consumers are well informed about their options for personal health care। आजकल के जो पेशेंट्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनको भी पता होता है कि भाई इलाज
किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, या अगर उनको पता भी नहीं है वो आपसे पूछेंगे। जैसे वो पुराने लोग नहीं थे, पुराने लोग यही कहते थे कि भाई डॉक्टर को अच्छा पता है, तुम डॉक्टर से अच्छा थोड़ी जानते हो, तुम्हें डॉक्टर से ज़्यादा पता है, तुम्हें नर्स से ज़्यादा पता है। ये सारी चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो गई है। अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, तो 1 मिनट में वो चीज़ का पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पुराने अनइन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स होते थे, ठीक है, अब वो लोग नहीं हैं। अब जो लोग होंगे तो वो जो है आपके एविडेंस को चैलेंज कर सकते हैं, आपके प्रूफ को, आपके प्रैक्टिस को चैलेंज कर सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं आप ये मरीज़ को क्यों दे रहे हो, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके थे, या जो पैटर्नलिस्टिक यानी कि जो पुराने तरीके होते थे ना जिससे हम मरीज़ का वो केयर करते थे, तो वो अभी ख़त्म हो गए। अब कंज्यूमर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, तो वो इसीलिए हमने जब ये सब सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई है और हमने इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी जो भी हम काम करेंगे तो हमारे पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वही बात, पेशेंट आउटकम्स आर बेटर व्हेन एविडेंस इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्रैक्टिस। जब हम एविडेंस को यूज़ करते हैं या रिसर्च को यूज़ करते हैं तो हमारे पास पेशेंट के आउटकम्स बेहतर आते हैं, अच्छे आते हैं, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग केयर भी अच्छी हो जाती है जब हम गलत चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, इनफेक्टिव जो चीज़ें होती थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एरर यानी रिसर्च वगैरह को यूज़ करते हैं तो हमारे फैसले में एरर्स, गलतियों की कमी आती है और चीज़ें बेहतर होती जाती है। कंज्यूमर जो होते हैं यानी आपके जो पेशेंट्स या जो मतलब फैमिली होती है उनकी, ठीक है, वो भी आपसे एविडेंस बेस्ड चीज़ मांगती है, ठीक है। मतलब वो भी आपको यही बताती है कि आप ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है एविडेंस इज द बेसिस फॉर हेल्थ प्रोसेस वही बताया हुआ है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट 2 में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।